हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं, टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल और अदर कांस्टेबल की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे क्वेश्चंस केवल कांस्टेबल की एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं बल्कि 10+2 तक के सारे एग्ज़ाम के रीजनिंग के क्वेश्चन, सारे एग्जाम में आने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन के बेस पर ही आधारित है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे SSC MTS हो, SSC CHSL हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट, जो भी प्रिपरेशन करने वाले, जो भी कैंडिडेट हैं, वो हमारे एग्ज़ाम हमारे चैनल से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और बाकी आपको हमारे क्वेश्चंस के बारे में पता ही है। सारे क्वेश्चंस जो होते हैं एक से एक क्वेश्चंस होते हैं, और जो भी आपको कोई समस्या किसी क्वेश्चन में आ रही हो तो आप बेझिझक हम स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे भेज सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आराम से भेज दीजिए, आपको बेहतर सहायता प्रदान की जाएगी। बाकी आपके क्वेश्चन अच्छे लगे तो आपको क्वेश्चन अगले सेट में भी रखा जाएगा। देखिए, आज के क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे भेजे हुए क्वेश्चन थे जो हमको अच्छे लगे। ये ट्रेंड के क्वेश्चन है जो अब के ट्रेंड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बाकी जो आपको समस्या भेजते रहिए, ठीक है। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में JRDRCEBD को 14, 16, 20 और 06 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में OZCTECHD को क्या लिखा जाएगा? समझ गए क्या कर रहा है? JRDRCEBD को क्या लिख रहा है? 14, 16, 20 और 06 यही लिख रहा है। आपसे क्या पूछा क्या है? पूछा है किसका? OZ, यहाँ देखिए OZCTECHD का पूछा हुआ है। पहले तो इसको समझ लीजिए कर क्या रहा है, तब तो आगे पता चलेगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें क्या है? ये JRDRCEB और D यही है, ये B है, ठीक है, ये B है। देख लीजिए, सबका कोडिंग याद है? इतने दिन अगर जो लगातार प्रिपरेशन कर रहा है उसको कोडिंग मुझे वहाँ नहीं याद हो जानी चाहिए अब तक। देखिए, J का 10, R का 18, D का 4, R का 18, C का 3, E का 5, B का 2 और D का 4। किया क्या? देखिए 14, 16, 20, 06। देखिए सब अलग अलग लिख रहा है, मतलब कोई जो कुछ जोड़ या कुछ घटा के लिख रहा है। इसमें कितने वर्ड है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 मतलब 2 का पेयर किया हुआ है। यहाँ देखिए 10 और 18, 18, 10, 28, 28 का आधा कर देंगे 14 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से लग रहा है। यहाँ देखिए क्या ये, हाँ क्या था यहाँ? अच्छा, इसका जोड़ क्या था? इसका 18, 4, 22, 22 का था 11, लेकिन यहाँ तो 16 आया हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए 10 है, यहाँ से देखिए लास्ट से देखिए, यहाँ 4 है, 10, 4, 10 में 4 जोड़ दीजिए 14 हुआ। 10 + 4 = 14 ये हुआ। यहाँ देखिए 18, 2, 20 आया 16 है, तो 18 में से यदि 2 घटा दें तो 18 - 2 कितना आ गया? 16, ठीक है। यहाँ देखिए 4 और क्या है? 4 और 5, ठीक, 4 और 5, 5 और 4 में क्या संबंध है? 20 आए, तो गुणा कर लीजिए। 4 × 5 का गुणा किया 20, हाँ मिल तो गया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। 4 और 5 का गुणा। यहाँ देखिए 18 और 3 और 18 में लाया कितना है? 6, तो 3 × 6 = 18 यानी 18/3 यही क्या? तो क्या कर रहा है? पहले कॉन्सेप्ट यहाँ लिख लीजिए, पहले क्या कर रहा है? जोड़, उसके बाद फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भागा, यही करता चला जा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यही कर रहा है। अंतर अच्छा संबंध किससे? ये भी देख लीजिए, पहले का संबंध लास्ट से है, दूसरे का संबंध सेकेंड लास्ट से यानी अंतिम से दूसरे पर, और तीसरे का अंतिम से तीसरे पर, और चौथे का संबंध 5वें से है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं, हमको पूछा किसका है। इसको भी हटा लीजिए, समझ तो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन लिखते हैं। किसका पूछा हमको? OZCTECHD, ठीक। क्या है? कौन सा इनका कोडिंग लिख लीजिए, किसका है ये? O15,
जेड 26, सी का 3 और ये क्या टी का 20, ई का 5 और सी का 3, एच का 8 और डी का 4। बोले क्या थे हम, पहले और लास्ट को जोड़ लीजिए, ऐड करने पर कितना आ गया, 15 4 19। ठीक, और यहाँ देखिए इसको क्या करना था, इसको ऐड करना था। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट और लास्ट सीधे सीधे देखिए, इसको क्या करना था, इसको माइनस करना था। ठीक है, इसको माइनस करना था तो इसको प्लस करना था। इसको माइनस 26 में से 8 गया 18, यानी ये 18 आ गया, ये 19 आ गया। यहाँ देखिए तीसरे 3 का किससे संबंध है, अच्छा 3 से। यहाँ क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। और यहाँ 20 में कितने का 5 का भाग देना है, 5 चौक के 20, यानी यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 4। देख लीजिए क्या है, पहले में 19, ये देखिए उसके बाद 18 फिर 9, यानी एक अंक में तो इसको 2 अंक में कर ले 0 9, उसके बाद फिर 4 मतलब 0 4। ठीक है, क्या आ गया 19 18 0 9 0 4। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, 19 18 0 9 0 4। समझ गया, मस्त क्वेश्चन था ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा पिछले क्वेश्चन सब समझ में आ गया ना, पहले का संबंध लास्ट से था, दूसरे का संबंध लास्ट से दूसरे से था, तीसरे का संबंध लास्ट से अंतिम से तीसरे से था, और चौथे का संबंध लास्ट से चौथे पे था। मतलब इसमें एरो बनाते हैं। ठीक है, इधर से और यहाँ इधर से। ठीक है, 1 तो ये 1, ये 2, ये 2, ये 3 तो ये 3, ये 4 तो ये 4। समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से, ब्लड रिलेशन से। ये क्या है, ई को एक फोटो दिखाते हुए श्रीमान एक्स ने कहा कि इस फोटो में जो स्त्री है वो उसके पत्नी की माँ है। तो देखिए यहाँ समझिए कौन, चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लें। माँ है, ई ने कहा कि वह स्त्री उसकी पत्नी की माँ है। यदि फोटो में जो स्त्री है उसकी केवल एक ही पुत्री है तो ई एक्स से किस प्रकार संबंधित है। देखिए कहाँ से इसको शुरू कीजिए कि सब हो जाए। तो देखिए क्या है, इसको शुरू कीजिए यहाँ से। ये फोटो है, इस फोटो में क्या है, जो भी फोटो में जो भी है उसकी एक ही पुत्री है, इसकी एक ही डॉटर है। डी नहीं दिया हुआ है ना, हाँ एक ही डॉटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इकलौती एक ही डॉटर है। अब क्या बोला है उसके, उसको यहाँ नहीं बनाते हैं, उसको यहाँ बनाते हैं। ये फोटो वाला मैटर है, इसी की एक ही डॉटर है। अब श्रीमान एक्स ने कहा इस फोटो में जो स्त्री है वह उसके पति पत्नी। देखिए ये श्रीमान है, यक्स क्या है, श्रीमान है। ठीक है, यानी आदमी है। तो फोटो क्या है, तो उसकी पत्नी के पत्नी से संबंध होगा, पति से होगा नहीं, क्योंकि पति तो स्वयं है। ठीक है, तो क्या है, इसको पति को काटिए, उसके पत्नी की माँ है। कौन पत्नी की माँ है, जो फोटो में है। तो उस फोटो में जो पहले ही देखिए यहाँ से एक लाइन हमने ले लिया था कि उसकी इकलौती पुत्री है, केवल एक ही पुत्री है। तो एक ही पुत्री है और ये एक्स बोल रहे हैं कि वह उसकी पत्नी की माँ है। तो देखिए उसकी पत्नी का मतलब उसका उस फोटो वाली महिला के क्या है, वो दामाद है। कौन, यक्ष। ठीक है, यक्ष क्या है, दामाद है। यहाँ देखिए क्या है, और ये उसकी ये पत्नी हो गई उनकी, सॉरी यक्ष था ना, हाँ यक्ष ही बोले थे। तो ये क्या है, इनको बॉक्स में बंद कर दीजिए क्योंकि ये पति पत्नी है। उसके बाद देखिए क्या है, ई ने कहा, अभी कह रही है कि वह स्त्री उसकी पत्नी की माँ है। इस स्त्री के बारे में बोला जा रहा है, वही स्त्री। तो बोल रहा है कि वो स्त्री उसके पत्नी की माँ है। तो किसके माँ की माँ है, किसकी माँ है, इसकी माँ है, डी की माँ है। लेकिन डी क्या बोल रहा है, डी है कौन, उसके पत्नी की माँ है। किसके, ई की पत्नी की माँ है। चलिए ये ई हो गया, ई की पत्नी मान लेते हैं कोई टी है। ठीक, बोल रहा है ई की पत्नी की माँ है। अब देखिए तो डी क्या हो गई, टी की माँ हो गई, और ओ क्या हो गई, टी के माँ की माँ। अब पूछा गया ई का यक्ष से किस प्रकार ई यक्ष से किस प्रकार संबंधित। चलिए देख लेते हैं। टी है कौन, डी की पुत्री है। अगर डी की पुत्री है तो यक्ष की भी पुत्री होगी। अब ई कौन है, टी का पति है। तो देखिए यक्ष टी पुत्री है किसकी, यक्ष की। अब पुत्री का पति मतलब दामाद। ठीक है, तो यक्ष का क्या है, ई दामाद है। यहाँ देखिए यक्ष का क्या है, ई दामाद है। अब पूछता है
ई से एक्स क्या होता, एक्स क्या है, ससुर है किसका, ई का। यक्स है कौन, अगर ई की तरफ से देखे तो ई के पत्नी का पिता। ठीक है, मस्त, कोई बढ़िया ये भी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए हमारा ये आंसर सही होगा। ठीक है, क्या है, दामाद है। अगला क्वेश्चन देखें आज का। चलिए आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, हम थोड़ा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मॉडर्न पैटर्न पर आधारित है। क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उच्च अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। 3-3 का श्रृंखला दिया है, यहाँ तीसरा वर्ड गायब है। इस तीन श्रृंखला में के एन और एक और कोई रहेगा, उसकी जगह ये गायब है। यही पूछा है कि उसकी जगह अक्षर का कौन सा समूह का कौन सा अक्षर हो सकता है। पहले देख लीजिए क्या है, CIL है, सी का कोडिंग 3, यल का 12, सॉरी आई है, CIL है ना, आई का 9, यल का 12। ठीक, उसके बाद देखिए QDU है, QDU, Q का 17 और इसका D का 4 और U का 21। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद देखिए PF भी है, P का 16, सॉरी P, पहले इसको हटा दीजिए, परेशान कर रहा है। क्या है, PFB, P का 16, F का 6 और B का 22। यहाँ देखिए KN और यहाँ निकालना है। ठीक, तो K का क्या हो जाएगा 11, N का 14। ठीक, यहाँ पूछा है क्या आएगा। देखिए संबंध क्या है इसमें, देखिए 9 3 12, यानी क्या कर रहा है, शुरू के 2 जोड़ रहा है तो उसके बाद वाला आ रहा है, यही है। 17 4 7 4 11, 17 4 21। देखिए कौन सा मस्त क्वेश्चन था ये। 16 6 22, 16 6 22। देख समझ रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़िए, 11 14 25, 25 किसका होता है, वाई का होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा, वाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, वाई होगा। आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बाल को ओबे कोमा लार्ड गर्ल्स लिखा जाता है तो उसी भाषा में काइट को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखिए एक अक्षर के लिए पूरी एक कोडिंग है और देखिए अगले अक्षर के लिए पूरी एक कोडिंग है, फिर अगले अक्षर के लिए इस हिसाब से कोडिंग किया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या है, बी के लिए क्या लिखा है, OBEY। देखिए बी है इसमें, हाँ है, कितने स्थान पर, दूसरे स्थान पर, पहला अक्षर दूसरे स्थान पर। दूसरा क्या है, ए के लिए क्या बोला है, COMA। देखिए यहाँ कहाँ है, चौथे स्थान पर। ठीक है, ए है ना, ए देखिए यहाँ चौथे स्थान पर। उसके बाद देखिए एल तीसरे के लिए, तीसरे वर्ड के लिए, LORD, देखिए पहले स्थान पर। उसके बाद एक और है, फिर यल है। ठीक, ये दिखने में आपको दिक्कत हो रहा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, GULF, ये भी क्या है, तीसरे स्थान पर, यहाँ पे यल। लेकिन एक बात देख रहे हैं इसमें क्या है, बी दोबारा नहीं आया, ए इसमें दोबारा नहीं आया, यल के कोडिंग में यल दोबारा नहीं आया, यहाँ भी यल दोबारा नहीं आया। अब हमसे पूछा किसका है, काइट का, KITE। होना कहाँ का चाहिए, देखिए पहले वाले को किस स्थान पे चाहिए। देखिए पहले वाला किस स्थान पे आया हुआ है, थोड़ा सा मिटा दे ताकि आपको समझ में आए। चलिए देखिए यहाँ से, देखिए एक सेकंड के इंक चेंज कर ले। देखिए यहाँ से बी देखिए दूसरे स्थान पर आया, यानी पहला वर्ड कहाँ है, दूसरे स्थान पे, इसको दूसरे स्थान पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा वर्ड कहाँ है, चौथे स्थान पर, यानी इसको चौथे स्थान पे चाहिए हमको। नहीं समझ में आ रहा है, अभी तभी समझ में आ जाएगा। यल देखिए तीसरा वर्ड पहले स्थान पर और चौथा वर्ड कहाँ, तीसरे स्थान पर। समझ गए। देखिए कभी कभी हमारा लिखने और बोलने में अंतर हो जाता है, लेकिन लिखने में बोलने में अंतर हो जाएगा, लेकिन आप परेशान मत होइए, हम जो लिखते हैं सही लिखते हैं। कभी कभी तेजी के चक्कर में ना लिखे कुछ और बोल कुछ और देते हैं, उसके लिए परेशान मत होइए। दोनों चीज़ें से देखते रहिए। ठीक है, अब हमको देखिए क्या करना है, अब हमको इसका कोडिंग लिखना है। चलिए देख लेते हैं क्या कोडिंग होगा। हमको के चाहिए दूसरे स्थान पर, ऑप्शन से इसको कर ले या ऑप्शन से ही होगा, ऑप्शन से होगा। ऑप्शन से क्या है, देखिए दूसरे स्थान पर के किस में है, देखिए इसमें है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी अभी चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए आई, यानी दूसरा वर्ड चौथे स्थान पर चाहिए,
देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, यानी यहाँ भी सही है, यहाँ भी, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। टी यानी तीसरा वर्ड, तीसरा वर्ड पहले स्थान पे हमको चाहिए, यहाँ भी है, देखिए यहाँ भी सही है, यहाँ देखिए दो, यहाँ भी सही है, लेकिन यहाँ टी 2 बार आ गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कट गया, ऑप्शन नंबर बी कट गया, ठीक। यहाँ देखिए टी है सही, यहाँ भी टी। अब आते हैं तीसरा वर्ड यानी ई, ई कहाँ चाहिए, तीसरे स्थान पर चाहिए। यहाँ देखिए तीसरे स्थान पर कौन है, ई है, इसमें है। यहाँ देखिए 2 ठो आ गया, ये तो कटा हुआ है, इसको छोड़िए, इसमें ई आया ही नहीं है, इसमें दूसरे स्थान पर आया, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अरे ये क्या बोल दिए यार, सही का टिक लगा दिए क्या, चलिए कोई बात। इसमें देखिए ई आया ही नहीं है, ठीक है, इसमें कहीं ई आया नहीं है, ये डबल टी था, यहाँ डबल ई है, इसलिए ये ऑप्शन खत्म। और यहाँ दूसरे स्थान पर यानी चौथे स्थान पर कहाँ है, दूसरे स्थान पर ई आया हुआ है, हमको चाहिए कहाँ, तीसरे स्थान पर। तीसरा स्थान पे इकलौता मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, वो यहाँ मिल रहा है तीसरे स्थान पर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए साफ कर दे इसको, ताकि आपको चीज़ें फिर से और साफ दिख सके। देखिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखें। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड रिलेशन से हमारा अगला क्वेश्चन है। एक आदमी ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, महिला, एक आदमी ने इशारा करते हुए कहा, महिला मेरे भतीजे की नानी है। अच्छा, महिला का आदमी के इकलौते भाई से क्या संबंध है। अच्छा, फोटो महिला है, मिस हो गया थोड़ा सा। एक आदमी ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो फोटो है, ठीक, इसमें कोई महिला है, इसमें कोई महिला है। एक सेकेंड रुकिए, हाँ वाइट वाले से ज़्यादा समझ में आएगा। महिला है, क्या बोल रहा है व्यक्ति, क्या बोल रहा है, वह मेरे भतीजे की नानी है। भतीजा मतलब वो आदमी मान लेते हैं, यक्स होगा, तो भतीजे का मतलब उसके भाई का लड़का। इसके भाई कौन हो गए, मान लेते हैं इसके भाई वाई है, ठीक है। भतीजा किसको बोलते हैं, भाई के लड़के को, यानी उसका भतीजा मान लेते हैं कौन है, ए है। वो क्या बोल रहा है, भतीजे की नानी है, यानी इसके भाभी, यानी इसके भैया की पत्नी, इसकी भैया की पत्नी मान लेते हैं बी, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी है, यानी इसके भाभी की माँ है, ठीक, इसके भाभी की माँ है। कौन, जो फोटो में है, ये फोटो है, ये फोटो में जो है उसके यक्स के भाभी की माँ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, महिला का आदमी के इकलौते भाई से क्या संबंध है। आदमी का इकलौता भाई, बस एक ही भाई, मतलब ये वाई हो गया, यही तो इकलौता भाई हुआ। और महिला क्या है, देखिए उसके इकलौते भाई की पत्नी की माँ है। पत्नी की माँ मतलब उसकी सास, यही होगा। उसके भाई की क्या लगेगी, तो उसके है कौन, वो महिला जो फोटो में है, उसके भाई की पत्नी की इकलौती माँ, उसके इकलौते भाई की पत्नी की माँ है। पत्नी की माँ क्या होती है, सास होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सरल था, लेकिन इसको मतलब क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट घुमा दिया था, कॉन्सेप्चुअल कर दिया था, थोड़ा घुमा दिया था। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्या है, देखिए 2 है, 6 है, अरे यार क्या हो गया, एक सेकेंड रुकिए, हाँ 2 है, 6 है, 12 है, 20 है और 30 है। ज़्यादा दूर दूर कर दिए क्या, चलिए अच्छा इसको ही नहीं लिखते, हम सीधा अंतर लिखते हैं ना। क्या है, देखिए 2 से 6 का अंतर 4, ठीक है, और 6 से 12 का अंतर 6, अब 12 से 20 का अंतर 8, 20 से 30 का अंतर 10, ठीक है। देखिए अंतर कितना, 2 का अंतर होता चला जा रहा है, 2 बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और बढ़ जाएगा, कितना 12, समझ गए। 2 में 4 जोड़ दिया 6, 6 में 6 जोड़ दिया 12, 12 में 8 जोड़ दिया 20, 20 में 10 जोड़ दिया 30, 30 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 30 10 40 2 42, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। समझ गए, इजी क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आज का अगला क्वेश्चन देखें। यदि किसी की निश्चित कूट भाषा में डेजर्ट को 41 51 63 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है और आर्मी को 26 87 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है, तो इस भाषा में स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें देखिए सीधा समझ में आ रहा है कि ये नकल है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, आर आया हुआ है, इसमें आर का देखिए 6 दिया हुआ है, उसमें डिजर्ट में देखिए सेकेंड लास्ट आर है, आर का 6 दिया हुआ है, ठीक। बाकी इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। यहाँ अगर यहाँ से देखते डी का 4 एक बार हो सकता था, लेकिन ई का 1 दिया हुआ है, फिर यस का 5 दिया हुआ है, तो इतना तो अंतर नहीं हो सकता।
ठीक है। तो ये क्या है, नकल है हमारा। पूछा किसका है, SMART, स्मार्ट का पूछा है ना। तो स्मार्ट में देखिए इसमें यस कहाँ है, यस देखिए यहाँ पर मिल गया है तीसरे स्थान पर, ठीक है। यहाँ से तीसरे स्थान पर देखिए 5 है, तो यस का क्या हो जाएगा 5। यम देखिए, यम कहाँ मिलेगा आपको, आर्मी में देखिए यहाँ तीसरे स्थान पर यम है, यहाँ देखिए तीसरे स्थान पर 8 है, यानी इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद ए कहाँ मिलेगा, ए इसमें पहले स्थान पर ही मिल जाएगा, और इसमें पहले स्थान पर 2 है, ठीक है 2। देखिए सब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन से मतलब सीधे RT का निकालने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा 5 58 2 63, ठीक है। हो सकता है आपको ऑप्शन न दिया हुआ ऐसा, तो आपको अगर पूरे निकालने की आवश्यकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भी निकाल के बता दे रहे हैं, परेशान मत होइए। साफ कर ले थोड़ा ताकि आपको कोडिंग खोजने में आराम रहे। आर का देखिए, आर का देखिए यहाँ आर है दूसरे स्थान पर, यहाँ आर है दूसरे स्थान पर, नहीं 6। और टी का लास्ट में देखिए यहाँ टी है, इसके कोडिंग के लास्ट में 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 52 263, ऑप्शन नंबर डी हम लगा दिए थे पहले, 52 263। आगे क्वेश्चन देखें आज का। अगला देखिए, यदि किसी विशिष्ट कुछ भाषा में फाइल को LIEF लिखा जाता है, योर को UORY लिखा जाता है, तो मार्क को क्या लिखा जाएगा। देखिए मार्क MAR की, तो ये देखिए शब्द वही है, अक्षर सारे वही हैं, बस अक्षर का जगह बदल रहा है। क्या कर रहा है देखिए FILE, ठीक है। मान लीजिए पहले स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, लिख क्या रहा है इसको लिखा है LIEF, ये लिख रहा है। देखिए यल कहाँ है इसमें, तीसरे स्थान पर है 3। उसके बाद आई देखिए, आई कहाँ है दूसरे स्थान पर 2। ई देखिए चौथे स्थान पर है 4, उसका 1, यानी क्या लिख रहा है इसको 32 41 के फॉर्म में लिख रहा है, ठीक है। इसमें भी अगर देख लें क्या है YOUR, योर, योर है। देखिए क्या है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किस फॉर्म में 32 41। 32 मतलब तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर देखिए तीसरे स्थान पर U है, और फिर O है 32 और का 4 1 ना, फिर R और Y, यही है, यही कोडिंग है, देखिए सही है। तो हमको क्या करना है 32 41 के फॉर्म में लिखना है। अच्छा अच्छी ये चीज़ जब आए ना तो कम से कम इसको तो नोट कर, पेपर टाइम में आपको ये तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझवानी नहीं, कोशिश कीजिए इसको पेन से कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इरर आपका मतलब एक क्वेश्चन लेकर गया, एक क्वेश्चन मतलब आपको बहुत पीछे लेके जा सकता है, ठीक है। जब इजी क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ध्यान से उसको करिए, क्योंकि उसमें जब गलतियाँ होती हैं तो तब फिर बहुत पछतावा होता है। किसको बोलना है हमको, MARK 1 2 3 4, किस फॉर्म में 32 और 41, यही है फॉर्म। 32 मतलब 3 पे देखिए R है, 2 पे A है, और 4 पे K है, और 1 पे M है, ठीक है। RAKM, RAKM के, अच्छा RAKM, ऑप्शन नंबर बी देखिए हमारा मिल गया, ठीक है RAKM। ये क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्योंकि एरर इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे क्वेश्चन देखें आज का। विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समुच्चय की संख्या के समान हो। देखिए क्या है, इतने बड़े बड़े फॉर्म दिए, मतलब ये तो कोई गुड़ज है नहीं। देखिए क्या है, जोड़ लीजिए एक बार, 4 + 2 + 5, 4 2 6 5 11। यहाँ देखिए 9 + 0 + 2, 9 2 11, 7 + 1 + 3, 7 1 8 3 11। समझ गए क्या कर रहा है, सबका जोड़ क्या आ रहा है 11 आ रहा है। तो हम यहाँ चेक कर ले, 8 1 9 2 11, इसका तो 11 आ गया, 5 3 15, इसका 15 आएगा, ठीक है। और 9 4 13, नहीं इसका 13 आएगा। अच्छा 4 10 2 12, इसका 12 आएगा, ठीक। लेकिन हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका क्या कर रहा है, इसका जोड़ 11 आ रहा है। आज का अगला क्वेश्चन देखें, चलिए ठीक है। सब क्वेश्चन हम ही करेंगे क्या, ये आपके लिए इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, जो भी क्वेश्चन होते हैं आप उसको ऑप्शन कमेंट करते हैं, हम कमेंट देखते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। कीप इट अप। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो दिए गए युग्म की संख्याओं के बीच में है। देखिए क्या है, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। चलिए क्या है, 10
10.3 क्या लिख रहा है इसको 0.0103, ठीक है। देखिए क्या दशमलव यहाँ पर था, यहाँ से उठ के 1 2 3 स्थान, मतलब समझे इसमें कितने का भाग दे दिया, 1000 का भाग दे दिया। 1000 का भाग दे देंगे ना, दशमलव जितना जीरो उतने दशमलव को देखिए भाग देने का मतलब जिनको दिक्कत होता है, देखिए दशमलव को मान लीजिए 1, ठीक है। उसके बाद कितने स्थान उठ के आया था, 1 2 3 स्थान उठ के आया था, 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, हो गया। 1000 से भाग दे दिया था। तो ऐसी कौन सी संख्या है देखिए जिसमें यही संबंध है, कुछ संख्या में 1000 से भाग देने पर संख्या का आगे का संबंध आया, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन क्या है 20 है। अगर इसमें 1000 से भाग देंगे तो यहाँ से दशमलव रहेगा, एक अंक यहाँ आएगा, ठीक, 1 जीरो खत्म, यहाँ आएगा 1 जीरो ये खत्म, फिर 1 जीरो लगा के यहाँ यहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या किया है 10,000 से भाग दे दिया है, 1 जीरो और बढ़ा दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 28 देखिए 2.8 में 1000 से भाग देने की क्या आ जाएगा 0.002 यहीं आएगा। देखिए यहाँ से 1 2 3 स्थान पे आएगा ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए फिर वही है 28.28 ही है। अच्छा अब इसी को देखें क्या, अच्छा इसको देखिए, ये नहीं होगा, क्या होगा देखिए इसका तो निकाले ही थे, जस्ट अभी निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। 2.8 में भाग देंगे 1000 का तो क्या आ जाएगा 0.00228, ठीक। इसको देखिए दशमलव के बाद की संख्याओं को पढ़ने का मतलब अगर जिनको थोड़ा सा अगर डाउट है जो भी है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको लिखे 2.8 पढ़ते हैं, ठीक है। 2.80 नहीं पढ़ेंगे इसको 2.80 को 2.80 पढ़ेंगे, 2.80 नहीं पढ़ेंगे। यहाँ है ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे देखिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से क्या है ये, अच्छा बेंच पर बैठे 5 व्यक्ति ABCD E एक बेंच पर सभी पार्क की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कोई बात नहीं, एक ही दिशा मुंह करके बैठे हैं, ये सीधा बात है। DC के बाएं दूसरे स्थान पर है, मान लेते हैं ये कोई रो है, इसे 5 सीट है, अभी हम सीट नहीं डिसाइड करेंगे, सबका मुंह कहाँ है ऊपर की तरफ है। DC के बाएं से दूसरे स्थान पर है, DC के बाएं से दूसरे स्थान, D कहाँ है C के बाएं, अगर C यहाँ है तो इसके बाईं तरफ कौन है, पहले स्थान पर ये, दूसरे स्थान पर D है, एक स्थान छोड़ने के बाद D है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, अभी यहाँ यही लिख लें, मान लेते हैं यहाँ C है, एक स्थान छोड़िए, उसके बाद यहाँ कौन है D है। अभी इसके इस बगल भी कोई बैठ सकता है, उस बगल भी कोई बैठ सकता है, इस बात को परेशानी होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिएगा लेकिन B के ठीक दाएं नहीं बैठा है, लेकिन B के ठीक दाएं है, D C के बाएं है, दूसरे स्थान पर है, लेकिन B के दाएं है, यानी इधर कौन है B है, ठीक। D के बारे में कह रहा है, जो कहता तो C के दूसरे के बारे में कहता, नहीं C के बारे में कहता, लेकिन और अथवा करे तो क्या होता है वो पहले के लिए बोलता है। कहाँ गया B गया। यदि E बेंच में एक छोर पर बैठा पर हो और B के बगल में हो, तो E मतलब एक छोर पर बैठा है, नहीं इसी छोर पर, और B के बगल में है तो कहाँ होगा, यहाँ ही पर होगा। एक ऑप्शन और बच रहा है क्या, एक ऑप्शन और कौन बाकी है, A बाकी है। अच्छा इनके बीच में भी जगह है एक, ठीक है, यहाँ नहीं लगाते हैं, देखिए यहाँ पर इनके बीच में एक लोग बैठा था अभी, ठीक है, कहाँ मीटर गया पूरा क्या, चलिए ये हो गया, 5 ही लोग थे, तो 1 2 3 4 5 सीट मिल गई। अभी A बाकी है, A कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक, A यहाँ बैठेगा, B यहाँ और E यहाँ बैठेगा। तो बोले A का सही स्थान क्या है, C के बाएं, C यहाँ इसके बाएं तरफ, एकदम सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। D के बाएं, जी नहीं, D के बाएं कौन बैठा है, B बैठा है। C के दाएं कोई नहीं बैठा, E के दाएं B बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखें, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन यदि कहाँ है, हाँ आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए ये हल्का सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना था। देखिए क्या है, चीज़ें में क्वेश्चन में कभी कभी ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी होती हैं जिनका आपके क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता है।
तो ऐसी चीज, ये चीज़ें आपको बस भ्रम फैलाने, मतलब भ्रम में रखने के लिए होती हैं। आप ऐसी चीज़ों को देख के परेशान हो जाएंगे, ये दिया है तो इसका कुछ मतलब होगा। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें छोटा सा एग्जाम्पल है। बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको खुद, मतलब अगर मिलेगा तो हम प्रैक्टिस करवा देंगे, लेकिन आपको कोई बड़े क्वेश्चन में खुद समझना है। यहाँ देखिए आज बुधवार है तो रविवार, तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर बुधवार का कोई मतलब नहीं, अगर इसको हम कंसीडर ना करें तो दिया हुआ ना अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इस बुधवार का तो कोई काम ही नहीं है, तो ये बेफालतू का बेफिजूल का दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है अगले रविवार के 25 दिन बाद। 25 में देखिए 25 है, इसमें 7 से भाग दे दीजिए, 7 3 का 21, ठीक है, 21 4 25, यानी 4 दिन विषम आया। ये क्या है, 4 विषम दिन आए। इसको किस में जोड़ दीजिए, रविवार। रविवार में 4 दिन जोड़ दीजिए। रविवार का कोडिंग क्या होता है, शून्य होता है, उसमें 4 दिन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 4 कोडिंग किसका होता है, 4 कोडिंग होता है बृहस्पतिवार का। ठीक है, 5 शुक्रवार का, 6 शनिवार का, और 7 या 0 ये किसका होता है, ये रविवार का होता है। सही है ना, इसका बृहस्पतिवार ही आएगा। चलिए, इस बुधवार से कोई मतलब निकला, कोई मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है इससे। आगे क्वेश्चन देखें आज का। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा घड़ी से है। आज का क्वेश्चन हमारा घड़ी से है, अगला क्वेश्चन। चलिए इसको साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तरफ तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है। अच्छा, ये बात समझिए, जब घंटे की सुई 9 पर है तो 9 ही बज रहा होगा ना। लेकिन क्या होता है ना, जब आप ऐसे कीजिए क्वेश्चन तो हमेशा याद रखिए कि जो घड़ी, जिस घड़ी की बात हो रही है ना, उसमें गिनती नहीं लिखे हुए हैं। क्या हुआ है, अंक नहीं लिखे हुए हैं। एक आप लोग घड़ी लगाते होंगे तो देखे होंगे, एक घड़ी ऐसी आती है ना जिसमें बस बिंदु बने होते हैं। जैसे 12 है तो ये, 1 है तो छोटा सा, 2 है तो छोटा सा, फिर 3 बड़ा, फिर 4 है छोटा सा, 5 है छोटा सा, 6 रहेगा वो भी छोटा सा, 6 बड़ा, 7 छोटा सा, 8 छोटा सा, 9 बड़ा, 10, तो ऐसे रहता, अंक नहीं रहता। अंक रहता तो क्लियर ही था। तो बताइए उस घड़ी में सही समय, देखिए जब इसको किस में देख रहा है वो, क्या बोल रहा है, आईने में देख रहा है। आईने मतलब दर्पण में देख रहा है। तो दर्पण के लिए फार्मूला क्या होता है, याद कर लीजिए। दर्पण के लिए फार्मूला है, जो भी आए उसको 11/60 में से घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। यदि दर्पण बोलेगा उसके नीचे, यानी जिसको जल प्रतिबिंब बोलते हैं, घड़ी के नीचे, तो उसके लिए क्या कीजिए, 6:30, याद है, 6:30 में से घटा दीजिए, आ जाएगा, ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या दर्पण की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे। अच्छा चलिए, किस में से घटा देंगे, 11:60 में से घटा देंगे। क्या कितना बज रहा था इसमें, 9 बजे और 12 बजे, मतलब 9 बज रहा था, बात समझे, या 9 बज रहा था, 9:00। घटा दीजिए इसको, क्या आएगा, यहाँ 60 का 60 आ जाएगा, 9 2 11, मतलब 2:60। 2:60 मतलब क्या बोलते हैं इसको, 3 बोलते हैं। ठीक है, यानी सही समय क्या होगा, 3 बज रहा होगा, यानी यही रहा होगा, ये 3 बज रहा होगा। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आज का। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। ठीक है, निर्धारित करेगी कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण कर रहा है। तो कथन का पहले बैनारेक बनाना सीखिए, क्योंकि बैनारेक जितना एक्यूरेट होगा आपको निष्कर्ष का चुनाव करने में उतना ही आसानी होगी। कुछ पनीर बटर है, चलिए मान लेते हैं क्या है, ये पनीर है, कुछ पनीर क्या है, बटर है। ठीक है, यही बोला, कुछ पनीर क्या है, बटर है। सभी तेल बटर है, सभी तेल बटर है। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा लगता है। चलिए, ये क्या है, ये बटर है। ठीक, क्या बोल रहा है, सभी तेल बटर है, मतलब तेल क्या होगा, बटर के अंदर बंद। ठीक है, ये ऑयल, ऑयल की जगह टी लिख दें क्या, टी फॉर, क्योंकि समझने में आराम रहेगा। ठीक है, कोई भी बटर द्रव नहीं है, यानी लिक्विड। कोई भी बटर क्या है, लिक्विड नहीं है, मतलब बटर का लिक्विड से कोई कनेक्शन नहीं है, इस बात को माना क्या है। अब देखिए, बटर से नहीं कनेक्शन है, मतलब क्या है, लिक्विड बटर के घर नहीं जा सकता। जब घर में नहीं जा सकता, घर नहीं जा सकता, उसके घर ही नहीं जा सकता, उसके घर के अंदर नहीं जा, घर के अंदर कौन है, टी है, तो वहाँ भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो देखिए कोई भी तेल द्रव नहीं है, कोई भी तेल द्रव नहीं है। हाँ सही है, क्या है, सही है, क्योंकि बटर से कोई संबंध नहीं है तो तेल से भी कोई संबंध नहीं होगा। कुछ बटर पनीर है,
कुछ बटर पनीर है, हाँ कुछ पनीर बटर है तो कुछ बटर भी पनीर है, ठीक है, ये दूसरे के लिए है। सभी बटर तेल है, सभी बटर तेल है, जी नहीं। कुछ बटर यानी ये बटर का ये वाला हिस्सा ही तो बस तेल है, अगर इस वाले हिस्से की बात करें तो नहीं है, तो ये गलत है। तो क्या होगा हमारा, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। चलिए समझ में आया, अच्छा आपको क्लास अच्छे समझ में आई? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, बहुत लोग नए जुड़े हुए हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 2 दिन पहले हम 1000 सब्सक्राइबर अपने सब्सक्राइबर का 1000 का क्राइटेरिया पूरा कर लिए हैं। आप लोग सहयोग से जल्द ही हम अपना वॉच टाइम का क्राइटेरिया भी पूरा कर लेंगे। ठीक, आप अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रहिए, और चैनल पे जो नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपके दोस्त बंधु जो भी इंटरेस्टेड है तैयारी के लिए, या फिर मतलब आपको लगता है कि नहीं अगर वो तैयारी कर लेगा तो उसका हो जाएगा, या उसको एक बार तैयारी करनी चाहिए, तो एक बार हमारा चैनल ज़रूर सजेस्ट करें, ठीक है। और एक बार अगर तैयारी कर लेगा तो हो सकता है वो किसी नई दिशा में, किसी अच्छे मतलब एक वे में तैयारी कर लेगा, तो एक पॉजिटिव वे में हो जाएगा, मोटिवेशन में उसकी तैयारी समझ में आ जाएगी उसको, ठीक। तो किसी न किसी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो सकता है उसका। फिलहाल अभी तक के लिए कि तो यूपीपी है, उसी पर मेन फोकस करवाइए अपने दोस्तों बंधुओं खुद का भी। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।